नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी एकेडमी में। अगर अभी तक आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। झारखंड की जेपीएससी की तैयारी में ये चैनल आप सबों की मदद करेगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वन और राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका पार्ट 1 यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ। तो वन और राष्ट्रीय उद्यान अगर आप देखें तो झारखंड जो है वनों से आच्छादित क्षेत्र है। झारखंड जो है वो जंगलों से घिरा हुआ, अगर देखें तो पूर्णतः अगर देखें तो 30% जो लैंड है वो जंगल है यहाँ पे झारखंड में। तो 30% लैंड जो है वो झारखंड है, मीन्स कुल क्षेत्रफल, अगर झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 30% भूमि अगर आप देखें तो वो जंगलों से आच्छादित है। तो वन और राष्ट्रीय उद्यान, तो आज पार्ट 1 की बात करेंगे। परिचय देख लेते हैं। झारखंड शब्द का अर्थ क्या है? झाड़ और जंगलों से भरा क्षेत्र। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है, आप उन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। झारखंड एक सामान्य परिचय, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने दिया गया है। ओके, तो यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही जंगलों से आच्छादित रहा है, लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई, तो अगर देखें तो प्राचीन काल में जब जंगल यहाँ पे थे तो इतनी ज्यादा घने जंगल थे कि सूर्य की किरणें जो है वो जमीन तक नहीं पहुंचती थी। तो अभी के टाइम में अगर देखें तो अरबीकरण जो है, शहरीकरण होने के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई और चारागाह के रूप में इसका निरंतर इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण जंगलों में प्रचुर मात्रा में कमी आई है। अगर देखें तो पहले अगर 50% ऑफ जंगल थे झारखंड में, तो अभी ये घटकर 30% जंगल ही बचे हुए हैं। ओके, अभी झारखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23,611.41 वर्ग किलोमीटर, जो कि 29, ओके, 29.62% बोल सकते हो, 29.62% भाग में ही जंगल बचा है। यह भारत के कुल जंगल क्षेत्र का लगभग 3.4% है। तो भारत में अगर देखें तो देश में अगर सभी राज्यों से झारखंड की तुलना करें तो सभी राज्यों में झारखंड बेहतरी में है, बेहतर पोजीशन पे है। झारखंड जो है यहाँ पे 30% जो है वो भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। यह भारत के कुल जंगल क्षेत्र का कितना है? 3.4%। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में दिया जाए, तो आप किस चीज को सिलेक्ट करोगे? 3.4%। भारत, ओके, जब देश की बात आती है तो देश में झारखंड का पोजीशन कितना है? तो देश में झारखंड जो है 3.4% जंगल से घिरा हुआ है। भारत में देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 21% भाग में जंगल पाए जाते हैं। तो अगर 100% में देखें तो 21% जो है वो फॉरेस्ट है। ओके, भाग में जंगल पाए जाते हैं। झारखंड में वनों का औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं गुना अधिक है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना है? 21% है। ये कितना है? लगभग 30% है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9% जो है वो देश की जो औसत है उससे अधिक है। अब बात करते हैं जंगलों की श्रेणी, उसके क्षेत्रफल और भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अ, स, व यहाँ पे देखें तो ये कितना है? 2,603, ओके, दशमलव 20, ओके, परसेंट। ओके, मीन्स ये 20, इसको यहाँ पे जो है क्षेत्रफल जो होगा ये किसमें होगा? वर्ग किलोमीटर में होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो 2,603.20, ओके, क्षेत्रफल इसका यहाँ पे वर्ग किलोमीटर में है। भौगोलिक क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? तो 3.27% यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे सामान्य संरक्षित वन जो है ये कितना है? तो 9,687.36, ओके, तो यहाँ पे 9,687.36 वर्ग किलोमीटर, तो इसको यहाँ पे किस में लिखेंगे? वर्ग किलोमीटर। ओके, तो 12.15% जो है ये भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ओके, खुला वन वन जो है ये कितना है? 11,320, ओके, 0.85%। तो ये प्रतिशत नहीं, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे वर्ग किलोमीटर, और ये 14.20 जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रतिशत। तो कुल अगर देखें तो कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे 23,611.41 जो है क्षेत्रफल, यहाँ पे वर्ग किलोमीटर जो है ये जंगलों से घिरा हुआ है। ओके, जो कि 29.62% आता है। कुल भूभाग का कितना हो गया? 29.62%। तो
झाड़ियां कितनी है, तो झाड़ियां अगर देखें तो ये 688.05 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और ये लगभग 0.86% में है। राष्ट्रीय वन नीति अगर 1988 की बात करें तो इसके अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कम से कम एक तिहाई, अगर आप 100% में देखें तो 100 में जो है 33.33% मीन्स अगर एक तिहाई मीन्स इसको यहाँ पे इंटू 1/3 करते हैं तो ये 33.33% जो है जंगल होना ही चाहिए। तो भाग पर जंगलों का विस्तार होना चाहिए। इस दृष्टि में झारखंड के वन ओके जो कि कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर है, तो राष्ट्रीय आदर्श मानक से कुछ कम ओके 3% की कमी पर है। लेकिन हमें जंगल लगाने चाहिए ताकि जंगलों में अगर वृद्धि होती है तो जलवायु सही रहता है। तो झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के वन हैं? तो झारखंड में मुख्यतः 2 प्रकार के वन हैं। एक हो गया आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती यहाँ पे हो जाता है कि पतझड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन तो छोटा नागपुर ओके की उच्च भूमि, यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा नागपुर जो है इसकी उच्च भूमि मीन्स हाइट अच्छा है, तथा संथाल परगना में विस्तृत राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में अधिक वर्षा, ऊंचाई, गर्मी में तेज तापमान आदि आर्द्र पर्णपाती वनों के विकास के लिए सहायक है। तो जो चीजें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है आर्द्र पर्णपाती वन के लिए, उसके लिए झारखंड जो है अनुकूल है, झारखंड की परिस्थितियां अनुकूल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा नागपुर उच्च भूमि तथा संथाल परगना में विस्तृत राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, ऊंचाई में मीन्स यहाँ पे ऊंचाई होने के कारण गर्मी में तेज तापमान आदि आर्द्र पर्णपाती वनों के विकास के लिए सहायक है। अतः रांची, पलामू और हजारीबाग में इस प्रकार के वनों की अधिकता है। तो किन क्षेत्रों में है? रांची, पलामू और हजारीबाग में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इस वनों में पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो इन क्षेत्रों में मुख्यतः आम, जामुन, पियार और कटहल जैसे चीर हरित वन, जो कि चीर हरित वन मीन्स हमेशा हरे भरे रहने वाले पेड़ होते हैं, तो चीर हरित वन और साल जैसे आर्द्र पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पे कौन से पेड़ पाए जाएंगे? महुआ, जामुन, कुसुम, गुलर, आसन, पियार, खैर और अमलतास ओके, गम्हार, केन, अंजन, करंज, बरगद, पीपल और सेमल के वृक्षों की अधिकता होती है। तो हमने यहाँ पे देखा आर्द्र पर्णपाती वन, तो आर्द्र पर्णपाती वन में क्या क्या है? आम, जामुन, पियार, कटहल ओके, साल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं महुआ है, जामुन है, कुसुम, गुलर, आसन, पियार, खैर, अमलतास, गम्हार, केन, अंजन, करंज, बरगद, पीपल और सेमल के पेड़ होते हैं ओके। शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वनों की अधिकता देखने को मिलती है। इस प्रकार के वनों में मुख्य वृक्ष क्या होते हैं? अमलतास, बेर, शीशम और आबनूस, महुआ, खैर, पलास, आसन, आंवला, बबूल, हर्रे और बहेड़ा है। तो ये प्रमुख जो हैं, ये प्रमुख वृक्ष जो होते हैं अमलतास के होते हैं बेर, शीशम, आबनूस और महुआ, खैर, पलास, आसन, आंवला, बबूल, हर्रे और बहेड़ा जैसे पेड़ ये किस में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती जंगलों में ओके। ये जंगल जो है और ये वन बोल सकते हैं जिले के शुष्क भागों में आसानी से देखे जा सकते हैं। तो आप जब भी झारखंड की सड़कों में विचरण करेंगे तो आपको आपके आसपास जो जंगल मिलेंगे वो जंगल जो है वो क्या है? शुष्क पर्णपाती वन है ओके। शुष्क पर्णपाती वनों में लताएं और घासें भी होती है। तो ये लताएं जो बेल होता है वो पेड़ों से आसानी से टिक जाते हैं और उस पे लग जाते हैं, तो लताएं और घासें भी पाई जाती है, जिनमें सवाई घास जो है मुंज, दूब और मोथा आदि प्रधान है। तो शुष्क पर्णपाती वन हो गया। तो झारखंड में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब वन उत्पाद क्या क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं वन उत्पाद, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट प्रोड्यूसर। वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को वन उत्पाद, वनोत्पाद या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। मुख्यतः वन उत्पाद दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक मुख्य उत्पाद जिसको हम लोग प्रमुख उत्पाद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्या हो गया? मुख्य उत्पाद है।
और दूसरा क्या है, गौण उत्पाद। ओके, तो यहाँ पे ये मुख्य उत्पाद और दूसरा क्या है, गौण उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स। तो मेजर प्रोड्यूसर्स जो होती है, तो जंगलों में अगर पेड़ है तो पेड़ के साथ जो होगा वो उसके मुख्य तौर पे उसकी क्या होगी, लकड़ियां। ओके, तो लकड़ियों को जो है वो मुख्य उत्पाद की श्रेणी में रखा जाता है। और पेड़ों से पाए जाने वाले फल, पत्ते, उसकी छाल या फिर जड़ का अगर उपयोग किया जाता है, तो इन सबों को जो है वो गौण उत्पाद। गौण उत्पाद का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु उत्पाद, जो कम मात्रा में या फिर छोटे मात्रा में उपलब्ध होंगे। ओके, गौण उत्पाद और लघु उत्पाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत लकड़ी को छोड़ के सभी अन्य वन उत्पादों को शामिल किया जाता है। किसमें, लकड़ी जो है वो मुख्य उत्पाद हो गया, और लकड़ी को छोड़ दें तो जितने भी उत्पाद हैं एक पेड़ से, जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, गौण उत्पाद या फिर लघु उत्पाद बोल सकते हैं। यहाँ पे मुख्य उत्पाद को देखते हैं, तो झारखंड में पाए जाने वाले मुख्य वन उत्पाद। अब पेड़ों की संख्या जो है झारखंड में बहुत ज्यादा है, तो अब पेड़ों की संख्या है तो पेड़ों के प्रकार भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साल, जो कि सखुआ भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी कठोरता असाधारण होती है, एकदम धातु जैसा पेड़, जिसको इसकी पेड़ अगर देखें तो बहुत लंबे पेड़ होते हैं। और इन पेड़ों की जो लकड़ियां होती है वो किसी भी धातु से कम नहीं होती है। इसकी कठोरता असाधारण होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें होता है, मकानों इमारतों की लकड़ियों के रूप में अधिकता से की जाती है। ओके, साल वृक्ष जो है, इसकी लकड़ी मकान, फर्नीचर, रेल के डिब्बे। तो पहले के टाइम में रेल के डिब्बे, अभी तो जो है स्टेनलेस स्टील वगैरह जगह पे आ गया, लेकिन पहले के टाइम में लकड़ी के डब्बे प्रचलन में थे। अभी भी आप कहीं पे जाएं तो जो ट्रेन के डब्बे हैं वो लकड़ियों से बने अगर आपको दिखेंगे, तो वो लकड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं साल या सखुआ की, मीन्स बोल सकते हैं सखुआ भी इसको हम लोग बोलते हैं साल को, तो वो साल की लकड़ियों से बने होते हैं। रेल की पटरियां, तो रेल की पटरियां जो थी उसके नीचे जो बेस डाला जाता था, जिसको स्लैब बोलते थे। अभी ये सीमेंट के स्लैब्स आ चुके हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो रेल की पटरियां थी उनको टिकाने के लिए, उनको अच्छी व्यवस्था से रखने के लिए साल की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, साल को सखुआ भी कहते हैं। साल की फूलों को सरई फूल कहते हैं। साल की फूल जो रहती है उसको सरई फूल कहते हैं। इसलिए साल को एक और नाम से हम जान सकते हैं, जो गांव भाषा में बोला जाता है, सारे। ओके, तो इसको हम लोग सरई या फिर सारे भी बोल सकते हैं। ओके, सराय के फूल। तो साल के बीजों का तेल निकाला जाता है। अब साल के बीज जो होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, और ये तेल जो होते हैं मेडिकल यूज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अगर प्राकृतिक चिकित्सा देखी जाए तो उसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। साल को झारखंड का राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो जैसे राष्ट्रीय होता है वैसे राजकीय भी होता है। तो यहाँ पे अगर एक राज्य में किसी पेड़ को विशेषतम दर्जा मिला हुआ है, राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, तो कौन सा पेड़ है झारखंड में, साल का पेड़। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। शीशम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसू। तो शीशम की लकड़ी काफी मजबूत होती है। तो अगर हम साल की लकड़ी पढ़ चुके हैं तो साल की लकड़ी की मजबूती जो है उसी के हिसाब से जो है शीशम की लकड़ी की भी मजबूती होती है। इसका उपयोग घरेलू फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो घरेलू फर्नीचर जैसे बेड हो गया, या फिर बेड बनाने में कर सकते हैं शीशम की लकड़ियों का इस्तेमाल, दरवाजा बनाने में कर सकते हैं शीशम की लकड़ियों का इस्तेमाल, या फिर मीन्स जो सजावट की सामान होती है देख रेख के लिए, उसके लिए भी हम शीशम की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। महुआ, झारखंड का एक विशेष पेड़ है महुआ। महुआ झारखंड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी लकड़ी, फूल, फल, बीज सभी उपयोगी है। इसके लकड़ी काम में आते हैं। कच्चा लकड़ी भी इसके जलावन के काम में लाया जा सकता है। और ये लकड़ी बहुत दिनों तक अगर आप इसको पानी में भी रखते हैं तो सड़ेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, पानी में भी जल्दी नहीं सड़ती। इसलिए इसकी लकड़ी दरवाजे और खंबे बनाए जाते हैं। तो दरवाजे जो होते हैं वो पटरे का यूज करके, जो पल्ला यूज करके उसके हम लोग क्या बनाते हैं, किवाड़, चौखट, ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूल से देसी शराब बनाया जाता है। तो महुआ का जो फूल है, वो फूल जो है वो उपयोगी होता है। उस फूल से हम लोग क्या बनाते हैं, देसी शराब। ओके, हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ झारखंड के जो हैं आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग हैं,
वो देसी शराब को बनाते हैं और ये प्रचलित है, बनाई जाती है। इसके फलों को बतौर सब्जी मीन्स कच्चे जो फल रहते हैं उसको बतौर सब्जी भी खाया जाता है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। तेल निकालने के बाद जो अवशेष बच जाता है जिसे खल्ली कहते हैं, वो जो है पशुओं के उपयोग के लिए, पशुओं को खिलाने के उपयोग में लाया जाता है। सागौन, सागौन को हम लोग किसका पेड़ बोलते हैं? टीक का पेड़। ओके, तो ये टीक या सागौन फेमस है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत एवं सुंदर होती है, आकर्षक होती है। इसका उपयोग भी हम लोग किसमें करते हैं? फर्नीचर, रेल के डब्बे, हवाई जहाज में भी किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील जो प्लेस अभी ले चुका है, वो प्लेस पहले अगर जिन लकड़ियों का था उसमें साल और सागन फेमस था। सेमल, जिसको सीमर भी कह सकते हैं। इसकी लकड़ी हल्की होती है, मुलायम होती है, सफेद दिखती है। तो आप अगर फल फ्रूट्स के जो बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो वो सेमल की लकड़ियों से बने होते हैं। इसका उपयोग किसमें हो रहा है? पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों में। ओके, तो जो पेटियां रहती है उन पेटियों को बनाया जाता है किससे? सेमल की लकड़ियों से। क्योंकि हल्के होते हैं, उठाने में भी इजी हो जाता है। खिलौने आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। सेमल की रुई व्यापक उपयोग है। तो सेमल की रुई से हम लोग अगर देखें तो रजाई, जो कि झारखंड में ठंडी अच्छी खासी पड़ती है, तो ठंडी से बचने के लिए जो रजाई बनाया जाता है उसमें सेमल की रुई की इस्तेमाल की जाती है। गम्हार, इसकी लकड़ी भी हल्की होती है। गम्हार की लकड़ी जो है ये भी हल्की होती है, मुलायम और चिकनी होने के कारण ओके काफी टिकाऊ भी होती है। ये मुलायम होती है, चिकनी होती है, साथ साथ काफी टिकाऊ भी होती है। लकड़ियों पर नक्काशी करने के लिए, अगर आपने दरवाजे बना लिए हैं तो दरवाजे के ऊपर अगर स्टिक करके किसी चीज की नक्काशी करना चाहते हैं तो गम्हार की लकड़ियों का वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए भी किया जाता है। तो लकड़ी है, आमतौर पे फर्नीचर, हर एक लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर के लिए किया ही जा सकता है। मैंगो, फलों का राजा आम। ओके, तो यहाँ पे इसकी लकड़ी जो है सस्ती सुलभ होती है। अब ये सब जो लकड़ियां थी, ये सब लकड़ियां महंगे तौर पे बिकती है, बहुत कॉस्टली होती है। तो मैंने जैसे बताया कि ये बहुत टिकाऊ, उपयोगी सब कुछ होता है। तो ये जो है इनसे बहुत उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, जिसके कारण ये महंगे होते हैं। लेकिन आम, इसकी लकड़ियां जो होती है सस्ती होती है और सुलभ होती है। सस्ती इसलिए बोल सकते हैं कि आमतौर पे मतलब ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, और सुलभ इसलिए कि आसानी से हर घर में, हर गांव में अगर देखें तो मैंगो का ट्री बहुत मात्रा में रहता है। इसका उपयोग दरवाजे, खंभे, चौखट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, खिड़की के चौखट के लिए, खिड़की के पल्ले के लिए एवं अन्य फर्नीचर बनाने में किया जाता है। इसके फल जो हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? फलों का राजा। ओके, इसके फल अमृत फल भी कहे जाते हैं। इसके फल अमृत फल, क्योंकि टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। पके हुए फल, जो पके हुए आम होते हैं, कच्चे आम की कैरियां भी जो है वो खट्टे खट्टे अच्छे लगते हैं, और पका हुआ जो होता है वो भी बहुत टेस्टी और मीठा होता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? अमृत फल। अब आते हैं नेक्स्ट ट्री जो है, वो क्या है? जामुन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जामुन। ओके, इसकी लकड़ी पानी में हजारों साल रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती। पहले के ज़माने में जब कुआँ बनाया जाता था, तो उस कुएँ के नीचे के बेस के लिए जामुन की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जामुन की लकड़ियाँ वहाँ पे बेस के लिए दी जाती थी, क्योंकि ये सड़ते-गलते नहीं थे। और पानी की स्वच्छता को भी ध्यान में देखा जाए, तो जामुन की लकड़ियाँ जो है वो कहीं न कहीं पानी को भी एक स्वच्छता प्रदान करती थी। तो जिसके कारण इसको जो है एक बेस के तौर पर कुएँ के नीचे तलहटी में इसको यूज़ किया जाता था। तो इसकी लकड़ी पानी में हजारों साल रहने के बावजूद भी नहीं सड़ती है, इसी कारण कुएं के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य उपयोग इसका क्या है? फर्नीचर बनाने में होता है। इसके फल भी लाजवाब होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और बड़े चाव से खाया जाता है। ऑब्वियसली फलों में अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो वो चीजें हो सकती हैं कि छोटे छोटे फल जो हैं, बेर वगैरह, ये सब पसंद ना आए। लेकिन जामुन अगर देखें तो जामुन एक बहुत सुंदर, एक बहुत स्वादिष्ट बोल सकते हैं कि फल है। इसके बीज दवाई के रूप में काम में लाए जाते हैं। तो जामुन जो खाने के बाद जो उसके बीज बच जाते हैं, या फिर जामुन गिरने के बाद जो उसके बीज बच जाते हैं, उन बीजों को सुखा लिया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर वो पाउडर एक एक चम्मच आप रोज खाएं तो डायबिटीज जैसी बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। तो इसके बीज जो हैं दवाई के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अब आते हैं कटहल।
जैक फ्रूट, इंग्लिश में कटहल को क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। इसकी लकड़ी को महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी माना जाता है। तो कटहल अगर देखें तो इसकी लकड़ियां जो होती है, मीन्स ये पेड़ के तने जो होते हैं काफी मोटे होते हैं। मोटे होने के कारण इसके पटरे आसानी से बनाए जा सकते हैं, तो इसको पल्ले में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उन लकड़ियों का इस्तेमाल जो है इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इसका फल कच्चे में सब्जी, बड़े होने पे पकौड़े, जिस जो उसके फल के जो कौवे निकलते हैं उसको हम लोग मावा भी बोल सकते हैं। तो वो जो निकलते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, पकौड़े तलने, बेसन के साथ उसको पकौड़े बना के भी खाया जाता है। ओके। पक जाने के बाद जो उसके मावा होते हैं उसको आमतौर पे फल के जैसे हम लोग आम खाते हैं वैसे ही खाया जाता है। ओके। और उसके बीज जो बच जाते हैं उन बीजों से वापस कटहल के पेड़ उगाए जा सकते हैं। केंदू। केंदू का मुख्य उत्पाद, लघु उत्पाद अगर देखें तो केंदू यहाँ पे है जो मुख्य उत्पाद और लघु उत्पाद दोनों में शामिल किया जाता है। इसकी लकड़ी मुख्य उत्पाद में रखा गया है। तो लकड़ी को अगर देखें तो केंदू की पेड़ की लकड़ियों को मुख्य उत्पाद में रखा गया है, लेकिन केंदू के पत्ते जो हैं वो गौण उत्पाद में आते हैं, लघु उत्पाद में आते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि केंदू के पत्तों का इस्तेमाल किस चीज में किया जाता है। तो अन्य अगर देखें यहाँ पे पैसार, तून, कर्मा, आसन, पांदन, सिद्धा, ढेला, नीम, घावरा, प्यार, अमलतास, इमली, बेल, पीपल आदि महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी हैं। तो इन सबों का जो है प्रमुख उत्पाद लकड़ी माना जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, गौण उत्पाद। गौण उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर प्रोड्यूसर्स। और लघु उत्पाद, लाह। झारखंड लाह उत्पादन में नंबर 1 है इंडिया में। तो लाह के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन होता है। तो 50% अगर अन्य राज्यों में होती है तो बाकी का 50% अकेला झारखंड उत्पाद करता है। तो झारखंड अगर देखें तो एक बहुत ही रिसोर्सफुल स्टेट बोल सकते हैं, जहां से हर चीजों की आवश्यकता, देश को जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो आवश्यकताएं झारखंड अकेले मीन्स 40% ऑफ मिनरल सप्लाई में करता है। 50% आप देख लीजिए कि लाह सप्लाई करता है। कोयला, अब्रक, ताम जो है, अयस्क जो होते हैं, ओर्स, आयरन ओर्स हो गया, बॉक्साइट्स हो गया, ये सब भी झारखंड में पाए जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अगर पेड़ों की बात करें तो लाह जो है इसका प्रमुख उत्पाद। तो लाह की उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान है। ओके। यहाँ देश के कुल उत्पादन का कितना होता है? 50% उत्पादन होता है। झारखंड में ऐसे क्षेत्र बहुत मिलते हैं जो लाह उत्पादन की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल है। अब क्यों परिस्थितियां अनुकूल है? तो झारखंड वनों से घिरा हुआ है, तो जंगल रहेंगे तो वहां पे लाह उत्पादन हो सकता है। इन क्षेत्रों में लाह उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण। अब वातावरण के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई। तो भूभाग और समुद्र, भूभाग का जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा होना? यहाँ पे 305 मीटर या उससे भी ऊंचा, अधिक ऊंचा होता है। तापमान 12 डिग्री सेल्सियस मिल ही जाता है। ओके। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ओके। तो यहाँ पे जो ये सब सरकमस्टांसेस हैं ये लाह उत्पादन के लिए फिट बैठते हैं। तो ये सारे सरकमस्टांसेस झारखंड में इजिली मिल जाते हैं। तो लाह की 4 किस्में होती है। तो एक वैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह। तो वैसाखी मीन्स बैसाख, जेठवी मीन्स जेठ, यहाँ पे जेठ मास, कतकी मीन्स कार्तिक। ओके। अगहनी, अगहन मास। तो ये हिंदी के जो है महीने हैं। ओके। उसके हिसाब से इसका नामांकन किया गया है। तो वैशाख, जेठ, कार्तिक, अगहन, इसके हिसाब से आप 4 किस्मों को याद रख सकते हैं, वैशाखी, जेठवी, केतकी और अगहनी। इनमें वैशाखी लाह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। वैशाखी लाह क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के कुल लाह उत्पादन का 82% लाह इसी वैशाखी लाह से प्राप्त होती है। तो 82% सिर्फ और सिर्फ किससे प्राप्त हो रहा है? तो वैशाखी लाह से। अब आते हैं नेक्स्ट, केंदू पत्ता। मैंने आपको बताया था प्रमुख उत्पाद में कि केंदू पत्ता के पत्तों का यहाँ पे जो है वो गौण उत्पाद में उपयोग किया जाता है। तो केंदू लीव्स का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो ये देखिए, झारखंड राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत, झारखंड राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत केंदू पत्ता एक महत्वपूर्ण गौण उत्पाद या लघु उत्पाद है। केंदू पत्ता से बीड़ी और तंबाकू मिश्रण बनाया जाता है। तो बीड़ी के लिए जो लोग बीड़ी पीते हैं वो लोग इस चीज को जरूर जानते होंगे कि वो बीड़ी को जो फोल्ड करते हैं उस पेपर, जो बोल सकते हैं पेपर के लिए यूज, जैसे सिगरेट में पेपर होता है उसी तरह बीड़ी के लिए जो मतलब पेपर जैसा यूज किया जाता है वो पत्तों का इस्तेमाल होता है और पत्तों के अंदर तंबाकू रखी जाती है।
तो वो पत्ते जो होते हैं वो कौन से पेड़ के पत्ते होते हैं? केंदू पेड़ के। तो केंदू पत्ता जो है बीड़ी के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, बीड़ी के प्रोडक्शन के लिए। तंबाकू मिश्रण, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े को तंबाकू के साथ मिला के भी बेचा जाता है, तंबाकू मिश्रण बनाया जाता है इससे। तसर, मलबरी, रेशम। तो यहाँ पे तस्सर अगर देखें तो तस्सर आपने कपड़े अगर पहने होंगे तस्सर के, रेशम के, जिसको हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं तो सिल्क, जो कि फेमिलियर नेम है। रेशम अगर बोल दें तो आप शायद ना समझ पाए, लेकिन सिल्क बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा। हर एक घर में सिल्क के कपड़े होते हैं, आप लोग ने भी सिल्क के कुर्ते वगैरह पहने होंगे, तस्सर के कुर्ते जिसको बोलते हैं। तो तस्सर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में प्रथम स्थान है। अब देखिए दूसरा प्रथम स्थान भी झारखंड को मिल रहा है, किस चीज में? तस्सर, मलबरी और रेशम के उत्पादन में। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 60% जो है, ओके, उत्पादन होता है। तो 40% बाकी के राज्यों से उत्पादन हो रही है, अकेला झारखंड जो है 7% उत्पादन करता है। रेशम के उत्पादन में साल, अर्जुन, आसन, शहतूत आदि वृक्षों की आवश्यकता होती है। तो रेशम के जो कीड़ों को है उसको प्रजनन के लिए जो जगह चाहिए वो है पेड़। तो पेड़ जो है झारखंड में बहुत है। साल, अर्जुन, आसन, शहतूत, इन पेड़ों में ही रेशम के कीट जो है वो पाए जाते हैं, जो झारखंड के वनों में बहुतायत में मिलती है। तो ये सारे पेड़ झारखंड के जंगलों में बहुतायत मात्रा में मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं बांस। बांस एक प्रमुख गौण उत्पादन है। तो गौण उत्पादन में बांस अपना अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि आदिवासी एवं अनुसूचित जनजातियां जो है, अनुसूचित जातियां जो है, बांस द्वारा खेती गृहस्थी एवं अन्य घरेलू उपकरण, तो बांस से, जिसको हम लोग बम्बू क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, या फिर बांस से उनको क्राफ्ट करके छोटी छोटी टोकरियां बनाना, या फिर उसकी डलिया बनाना, या फिर बांस से कलात्मक उसको रूप देना। तो बहुत सारे डिजाइन जो है बांस से क्रिएट किए जाते हैं। बांस का सोफा हो सकता है, बांस का बेड हो सकता है, बांस के घर हो सकते हैं। तो बांस से बहुत ज्यादा मात्रा में अन्य उपयोगी सामान बनाए जाते हैं, और उन सामानों को वो लोग क्या करते हैं, सीधे बाजार में बेचते हैं। ओके, तो जीविकोपार्जन के लिए बांस जो है हेल्पफुल है। तो बांस जो है जीविकोपार्जन में भी मदद करता है झारखंड के लोगों की। व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग घर बनाने में, तो घर बनाने के लिए भी अगर देखें तो अगर खपड़ेल का घर है तो उसके नीचे बेस जो डाला जाता है वो जो है बांस, बम्बू के ही बेसिस डाले जाते हैं, उसके ऊपर खपड़ेल रखे जाते हैं। लेकिन अभी खपड़ेल के जो है घर वो लुप्त होने के कगार पे हैं। तो अभी आप जो है घर बनाते हैं वो सीमेंट के घर बनाते हैं। तो सीमेंट के घर बनाने के लिए आपको जो है ऊंचाई पे काम करना होता है, तो उसके लिए भी बांस वहां आपकी सहायता करती है, सहायक होता है। कागज उद्योग में भी बांस का उपयोग किया जाता है। टेंट हाउस, तो शादी ब्याह या फिर कोई भी फंक्शन जो होता है घर में, उसमें अगर टेंट बनते हैं तो वो भी बांस के ही इस्तेमाल से बनाए जाते हैं। तो आदि चलाने में होता है। अन्य यहाँ पे देख सकते हैं, तो साल बीज, महुआ पत्ता, चिरौंजी, जो कि चिरौंजी क्या होता है, पियार वृक्ष का बीज होता है। इमली, आंवला, कत्था, कत्था किससे बनता है, खैर की लकड़ी को खौला कर। तो खैर की लकड़ी को क्या करते हैं, गर्म पानी में खौलाया जाता है, उसके रस से कत्था बनाया जाता है। तो कत्था जो पान में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे होठ वगैरह लाल हो जाती है, तो मुंह लाल हो जाता है। मधु, मधु जो है शहद, वो शहद उपजाने के लिए, उसको शहद को जो है प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, पेड़ चाहिए। पेड़ और फूल वगैरह चाहिए, जहाँ से हम शहद इकट्ठा करते हैं। जो मधुमक्खियां होती है वो शहद इकट्ठा करती है, और अपने छत्ते को बनाने के लिए उन्हें एक सर्कमस्टांसेस की जरूरत होती है, जो झारखंड के जंगल उन्हें प्रदान करती है। गोंद, घास, पत्तियां, छाल, बीज, फूल, फल, कंदमूल, जड़ी बूटियां आदि उल्लेखनीय सामान जो है वो झारखंड से गौण उत्पादन के रूप में मिलती है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको झारखंड के वन्य, ओके, यहाँ पे वन्य उत्पादों के बारे में आपको बताया। वन जीव राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा पार्ट 1 आज है। ओके, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, वनों के जो प्रकार हैं उनके बारे में बताया। वन उत्पाद जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के बारे में, जो फॉरेस्ट क्या क्या हमें देती है, हम जंगल पे डिपेंड करते हैं, जंगलों से हमें बहुत उत्पाद मिलते हैं। मुख्य उत्पाद के रूप में जो है लकड़ियां जो है हमें जंगल से मिलती है, और गौण उत्पाद के रूप में लकड़ियों को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट हमें ट्री से मिलते हैं, एक पेड़ से मिलते हैं, वो सारे गौण उत्पाद में आते हैं। तो ये आपने देखा, आज का जो वीडियो है ये कंप्लीटली झारखंड के जंगलों पे आधारित था, जंगलों के प्रकार और जंगलों के उत्पाद के ऊपर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जेपीएससी की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, उनके पढ़ाई में ये वीडियो मदद करेगा। इस नोट्स को अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे ये नोट्स आपको मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इस नोट्स का, पढ़ने के लिए आपको उपयोगी होगा। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।